नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार चयन ट्यूटोरियल्स बिलासपुर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग संज्ञा टॉपिक, हिंदी में जो संज्ञा का टॉपिक होता है उसको देखेंगे। साथ ही साथ उसकी मैं पूरी प्रश्नोत्तरी को आपको बताऊंगा। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका CGPSC, व्यापम, SSC है ना, इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए लाभकारी होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा जो है उसको हम लोग देखते हैं। तो संज्ञा एक्चुअल में होती क्या है? देखिए, संज्ञा एक्चुअल में है क्या? तो संज्ञा क्या होती है? ठीक है, संज्ञा क्या है? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देखिए फिर से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, किसी व्यक्ति मतलब यदि किसी व्यक्ति का नाम बताया गया है तो वह भी क्या है? संज्ञा है। ठीक है, किसी वस्तु का नाम बताया गया है तो भी वह संज्ञा है। किसी स्थान का नाम बताया गया है तो भी वह संज्ञा है। भाव बताया गया है मन का तो भी वह संज्ञा है। और यदि अवस्था बताई गई है तो वह भी क्या है? संज्ञा है। अब देखिए, इसे मैं आपको नीचे उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करता हूँ। ठीक, देखो नीचे, जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आलोक। तो आलोक क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। आलोक क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए आलोक क्या है? संज्ञा है। ठीक है, अब उसके नीचे देखो आशीष लिखा हुआ है। आशीष भी क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, तो आशीष भी क्या है? संज्ञा है, सीधी सी बात। बिलासपुर, बिलासपुर क्या है? किसी स्थान का नाम है ना। बिलासपुर क्या है? स्थान का नाम है, तो ये भी क्या है? संज्ञा। उसमें देखो डेफिनेशन में तो कहा ही गया था। क्या कहा गया था? तो डेफिनेशन में देखो कहा गया था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था आदि के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है ना। तो ये तो कहा ही गया था। ठीक है, चलो, तो इसी प्रकार से देखो यहाँ पर जैसे क्या कहा गया है? चयन ट्यूटोरियल्स। यहाँ पर क्या कहा गया है? चयन ट्यूटोरियल्स, है ना। तो चयन ट्यूटोरियल्स कहा गया है, तो चयन ट्यूटोरियल्स भी क्या होगा यहाँ पर? संज्ञा। भाई किसी जगह का नाम है ना, तो चयन ट्यूटोरियल्स भी क्या होगा? संज्ञा। हाँ, तो हम कहाँ देख रहे थे? जैसे हमने कहा चयन ट्यूटोरियल्स, तो चयन ट्यूटोरियल्स भी क्या है? किसी स्थान का नाम है, तो स्थान का नाम क्या होगा? संज्ञा। जैसे मान लो आप अपना नाम ले लो, मान लो आपका नाम रमेश है, तो रमेश, रमेश क्या है? संज्ञा। आप अपने पिताजी का नाम ले लो, है ना। मान लो पिताजी का, किसी के पिताजी का नाम है महेश, तो महेश क्या होगी? संज्ञा। मान लो आप बलौदा बाज़ार में रहते हो, तो बलौदा बाज़ार क्या होगी? संज्ञा। ठीक है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। अब यहाँ मान लीजिए हम क्या कहते हैं? कलम। क्या कहते हैं? कलम। कलम मतलब पेन, तो ये भी क्या है? नाम है, तो ये भी क्या होगी? संज्ञा। ठीक है, अब मान लो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ मेरा नाम आलोक है। ये पूरा एक वाक्य है। ठीक है, मेरा नाम आलोक है। क्या बोला मैंने? मेरा नाम आलोक है। तो अब इसमें आप संज्ञा बता दो क्या है, कि बता दो क्या है संज्ञा? हाँ, बिल्कुल सही। इसमें संज्ञा क्या होगी? तो इसमें संज्ञा क्या है? आलोक। संज्ञा क्या है? आलोक, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है ना, है ना। मेरा नाम, जैसे मेरा नाम है ना आलोक, है ना, तो ये नाम है, तो नाम क्या होगी? संज्ञा। अब दूसरा वाक्य देखो यहाँ पर, ये वाला वाक्य देखो आप। ठीक है, तो ये वाला वाक्य देखो। तो जैसे यहाँ पर दूसरा वाक्य है, ये दूसरा वाला वाक्य देखो यहाँ पर। जैसे दूसरा वाला वाक्य क्या है? मैं बिलासपुर में रहता हूँ। मैं बिलासपुर में रहता हूँ, तो यहाँ पर बिलासपुर क्या है? संज्ञा। यहाँ पर बिलासपुर क्या होगी? संज्ञा होगी। बिलासपुर संज्ञा होगी ना, क्योंकि बिलासपुर क्या है? नाम है। ठीक है, स्थान का नाम है ना। तो इस प्रकार से देखिए, इसलिए यहाँ पर कहा गया है, ऊपर डेफिनेशन हम लोग फिर से एक बार देखते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था आदि को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं।
अभी ना इसको पूरा देखना वीडियो को, ठीक है। आगे ना और डिटेल में समझाया गया उदाहरण ले लेके, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ें, अब देखते हैं। अब देखो यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी भाषा में संज्ञा कितने प्रकार की होती है। हिंदी भाषा में संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो हिंदी भाषा में संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार, है ना। हिंदी भाषा में संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। पहली संज्ञा कौन सी होती है, व्यक्तिवाचक। पहली संज्ञा कौन सी होती है, व्यक्तिवाचक। दूसरी संज्ञा कौन सी होती है, जातिवाचक। कौन सी होती है दूसरी संज्ञा, जातिवाचक। तीसरी कौन सी होती है, द्रव्यवाचक, है ना। चौथी कौन सी होती है, समूहवाचक। चौथी संज्ञा कौन सी होती है, समूहवाचक। और 5वां प्रकार कौन सा होता है संज्ञा का, भाववाचक, ठीक है। तो पहली व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक, फिर द्रव्यवाचक, फिर समूहवाचक और फिर कौन सी, भाववाचक। 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, ठीक है। अब एक एक का अपन उदाहरण देखते हैं। पूरे वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, सब चीज़ें सीखने को मिलेंगी, है ना। चलो तो फिर अब हम देखते हैं पहला, ठीक है। पहला देखते हैं। तो पहला कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाँ, तो पहली कौन सी संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती, देखो। तो वह शब्द जिनसे किसी एक निश्चित का बोध होता है। ऐसे शब्द जिनसे किसी एक निश्चित का बोध होता है ना। ऐसे शब्द जिनसे किसी एक निश्चित का बोध होता है, मतलब एक का पता चले। कितने का पता चले, एक का पता चले, सिंगल का। तो वहाँ पर कौन सी संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ऐसे शब्द जिनसे किसी एक का पता चलता है, वहाँ कौन सी संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण देखते हैं, चलो हम यहाँ पर, ठीक है। चलो हम इसमें उदाहरण देखते हैं, ठीक है। जैसे देखो पहला उदाहरण है आलोक। आलोक से आपको क्या पता चल रहा है भाई, कोई एक लड़का होगा, कोई एक आदमी होगा, तो एक का पता चल रहा है ना। तो आलोक शब्द में पूछ लेगा कि कौन सी संज्ञा है, तो क्या कहोगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आलोक शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो क्या कहोगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। उसके बाद जैसे देखो क्या कह दिया उसने, आशीष। तो आशीष में कौन सी संज्ञा है कहेगा, तो आशीष में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। क्यों, किसी एक का पता चल रहा है, ठीक है। और दोस्तों देखो, अगर अच्छा लग रहा होगा ना वीडियो, कुछ समझ में आ रहा होगा, तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है। मैं आलोक कुमार चयन ट्यूटोरियल बिलासपुर की ओर से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो उसने कह दिया बिलासपुर, तो बिलासपुर में कैसी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक। भाई बिलासपुर बोल रहा है मतलब किसी एक जगह के बारे में बोल रहा होगा, किसी एक शहर के बारे में बोल रहा होगा। तो यहाँ भी कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। अब जैसे बोल दिया यहाँ पर देखो गंगा नदी। गंगा नदी मतलब किसी एक नदी के बारे में बोल रहा है। मतलब मेरे समझाने का मतलब क्या है कि व्यक्तिवाचक का मतलब खाली व्यक्ति नहीं होता, इंसान नहीं होता। व्यक्तिवाचक का मतलब होता है कोई भी एक चीज़, ठीक है। व्यक्तिवाचक का मतलब क्या होता है, कोई भी एक चीज़, उसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक बोलते हैं। तो गंगा नदी, भाई गंगा नदी बोल दिया मतलब गंगा नदी तो एक ही है ना। हमारा तात्पर्य एक ही गंगा नदी से होता है, तो यह भी क्या हो गई, व्यक्तिवाचक हो गई, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। जैसे उसने कह दिया हिमालय पर्वत। अब यदि उसने हिमालय पर्वत कह दिया मतलब किसी एक पर्वत के बारे में बात कर रहा होगा वो, तो एक का मतलब क्या, व्यक्तिवाचक, ठीक है। अब जैसे मैंने कह दिया अपनी कोचिंग का नाम चयन ट्यूटोरियल्स, तो मैंने क्या किया, किसी एक के बारे में कहा, मतलब इसमें भी क्या है, व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनसे किसी एक का बोध होता है, ठीक है। ऐसे शब्द जिनसे किसी एक का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम, व्यक्तिवाचक कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उनमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। देखो क्या बोलता है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, देखो ऐसे शब्द जिनसे एक समान एक से अधिक का बोध होता है, अर्थात जाति का बोध होता है, वहाँ पर क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। ऐसे शब्द जिनसे
एक से अधिक एक ही समान का बोध होता है, अर्थात जाति का बोध होता है, वहाँ क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण के लिए अब हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने बोला लड़का, है ना, तो लड़का मतलब भाई कोई भी लड़का हो सकता है, लड़का क्या है, एक जाति, ठीक है। लड़की तो कोई भी लड़की हो सकती है ना, तो क्या है, लड़की क्या है, जाति। नदी तो कोई भी नदी हो सकती है, ठीक है, तो नदी क्या है, जाति। अब देखो जैसे उदाहरण के लिए, जैसे लड़का को मैंने बोला जाति, लेकिन मान लो मैं ये कह दूं, लड़का तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन मैं ये कह दूं रामू का लड़का, तो अब वहाँ पर वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया, क्योंकि मैं किसी एक के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने कह दिया लड़की, अब मैं क्या कह दूँ, सुरेश की लड़की, तो वहाँ पर वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। कैसे, एक के बारे में कह रहा हूँ मैं। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पर देखो, ये जो शब्द है नदी, अब नदी, नदी मैंने कहा तो भाई नदी तो जाति है, कोई भी नदी हो सकती है, लेकिन मैंने कह दिया गंगा नदी, तो गंगा नदी क्या है, व्यक्तिवाचक। आ रही बात समझ में, ऐसे करते हैं। और भी यदि डाउट हो रहा है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा, मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा उसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर पर्वत, तो पर्वत कैसा है, जातिवाचक है पर्वत। पर्वत जातिवाचक क्यों है भाई, पर्वत मतलब तो कोई भी पर्वत हो सकता है। हाँ, अगर मैं यहाँ हिमालय पर्वत कह दूँ तब क्या हो जाएगा वो, तब वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। अब मैं लिख दूँ गृह, गृह मतलब घर ना, तो मैं लिख दूँ गृह मतलब कोई भी घर हो सकता है भाई, लेकिन मैं ये लिख दूँ कि रमेश का घर, तो फिर किसी एक से संबंध हो गया। आ रही बात समझ में। तो जातिवाचक का मतलब क्या होता है, निश्चित नहीं होता, एक से अधिक एक जैसा, तो क्या होगा, जाति, और यदि एक होगा तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया जातिवाचक। अब देखो यहाँ ना, अभी ना जो परीक्षा होती है ना उसमें ऐसा भी पूछता है, तो ये भी मैं बना के रखा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, कि क्या जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है। देखो क्या बोल रहा है, क्या जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है। तो देखो जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा का निर्माण संभव है। अब देखो नीचे उदाहरण देखना, अब आप मज़ा आएगा, आपको समझ में आएगा। देखो जैसे नदी, तो नदी क्या है, जातिवाचक, कोई भी नदी हो सकती है, लेकिन मैंने उसका क्या बना दिया, व्यक्तिवाचक, गंगा नदी। भाई एक फिक्स कर दिया मैंने, क्योंकि व्यक्तिवाचक का मतलब ही क्या होता है, एक होता है। फिर देखो पर्वत, पर्वत जातिवाचक होता है, कोई भी पर्वत हो सकता है, उसका व्यक्तिवाचक मैंने कैसे बनाया, हिमालय पर्वत, एक फिक्स पर्वत है, ठीक है। लड़का, अब लड़का क्या है, जातिवाचक है, लेकिन मैंने बोल दिया राम का लड़का, तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, किसी एक से संबंध होगा। ये गृह, यहाँ पर ये ग्रह लिखा है, एक्चुअल में गृह नहीं है ना, ग्रह है, तो ग्रह तो कोई भी ग्रह हो सकता है भैया, लेकिन मैंने बोल दिया शनि ग्रह है, फिक्स कर दिया, तो ये क्या है, ग्रह क्या हो गया, जातिवाचक हो गया, जबकि शनि ग्रह क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, किसी एक से संबंध हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक और व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा बना सकते हैं। अभी परीक्षा में क्या होता है ना, आजकल पूछ देता है, एक दे देगा और बोलेगा इससे क्या बनाओ, जातिवाचक बनाओ, या जातिवाचक संज्ञा दे देगा, बोलेगा क्या, बोलेगा इससे व्यक्तिवाचक बनाओ। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर अपन, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, देखो अगला प्रश्न क्या होता है हमारा, समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। तो ऐसे शब्द जिनसे समूह का बोध होता है, ग्रुप का, है ना। देखो ऐसे शब्द जिनसे समूह का बोध होता है, वहाँ समूहवाचक संज्ञा होती है। ऐसे शब्द जिनसे समूह का बोध होता है, वहाँ क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। जैसे देखते हैं अब, है ना, जैसे देखते हैं हम, ठीक है, जैसे हम उदाहरण को देखते हैं इसका। चलो तो हम कहाँ थे,
तो हम यहाँ पर थे, हम क्या देख रहे थे? उदाहरण देख रहे थे। किसका उदाहरण देख रहे थे हम? किसका? समूहवाचक का उदाहरण देख रहे थे। ठीक है, तो अब हम समूहवाचक का उदाहरण देखते हैं। ठीक है, तो देखो समूहवाचक का उदाहरण क्या होगा, देखो समझो। तो समूहवाचक का उदाहरण में पहला है टीम। भाई देखो, जैसे बोलते हैं अपन कि टीम, तो टीम का मतलब क्या होता है? टीम का मतलब होता है उसमें क्या होगा? एक से अधिक खिलाड़ी होंगे, मतलब खिलाड़ियों का क्या होगा? समूह होगा। तो टीम शब्द में समूहवाचक संज्ञा हुई कि नहीं? तो टीम का मतलब खिलाड़ियों का समूह। ठीक है, फिर एक शब्द आ जाता है सभा। क्या आता है? सभा। सभा, सभा मतलब अंग्रेजी भाषा में हम लोग मीटिंग बोलते हैं ना, सभा हो रही है, तो एक से ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे कि नहीं होंगे? उसमें होंगे, तो इसलिए सभा को भी क्या बोलते हैं? लोगों का समूह। तो ये भी समूहवाचक संज्ञा है। फिर एक होता है समिति। जैसे कई लोग मिल के बना लेते हैं ना समिति, है ना, तो समिति में भी क्या होगा? एक से अधिक लोग होंगे, मतलब ये भी कैसा है? कैसा है? समूहवाचक संज्ञा है। आयोग, जैसे अपन बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, है ना, व्यावसायिक परीक्षा मंडल आयोग। तो आयोग मतलब क्या? एक से अधिक लोग होंगे, मतलब ये भी क्या है? आयोग शब्द में समूह है। परिवार, परिवार में क्या होते हैं? एक से ज़्यादा सदस्य होते हैं, तो क्या होगा? परिवार शब्द में भी कैसी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है। पुलिस, पुलिस मतलब कुछ पुलिस वालों का समूह। जैसे बोलते हैं ना पुलिस आ गई, तो पुलिस आ गई तो क्या एक ही आदमी आता है क्या? नहीं, एक से अधिक आदमी होते हैं, मतलब पुलिस वालों का समूह को क्या कहते हैं? पुलिस कहते हैं। आर्मी, आर्मी मतलब सैनिकों का समूह, तो आर्मी शब्द में भी क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा होगी। सेना, सेना का मतलब क्या? सैनिकों का समूह, तो सेना शब्द में भी क्या होगी? समूहवाचक संज्ञा होगी। यहाँ पर एक शब्द है अधिकारी वर्ग है, ये इसको अधिकारी वर्ग करके पढ़िएगा। अधिकारी वर्ग मतलब अधिकारियों का समूह, तो यहाँ पर भी क्या होगी? समूहवाचक संज्ञा होगी। ये मान लीजिए शब्द है कर्मचारी वर्ग, तो कर्मचारी वर्ग बोलेगा तो क्या होगा? मतलब कर्मचारियों का समूह, मतलब क्या होगी? समूहवाचक संज्ञा होगी। अब बोल दिया ताश, ताश मतलब ताश के पत्तों का समूह, तो क्या होगी? समूहवाचक संज्ञा होगी। टी सेट, टी सेट मतलब जो चाय बनाने का रहता है ना, चाय रखते हैं सामान, केटली रहता है, कप रहता है, प्लेट्स रहती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट को टी सेट। तो टी सेट मतलब चाय के सामान का समूह, तो ये भी समूहवाचक संज्ञा होगी। ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा मतलब विभिन्न प्रकार के बाजों का या वाद्य यंत्रों का समूह, तो यहाँ पर भी क्या होगी? समूहवाचक संज्ञा होगी। तो इस प्रकार से हम आसानी से समूहवाचक संज्ञा को पढ़ सकते हैं। अगला भी बता देता हूँ, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा किन में होती है? तो देखो यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा है कि ऐसे शब्द जिनसे नापने या तौलने वाली वस्तु का बोध होता है। ऐसे शब्द जिनसे नापने या तौलने वाली वस्तु का बोध होता है, उनमें क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, ऐसे शब्द जिनसे क्या होता है? नापने या तौलने वाली वस्तु का बोध होता है, उनमें क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर क्या है? जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर क्या है? सोना, तो सोना को नापते तौलते हैं कि नहीं? नापते तौलते हैं ना, सोना गोल्ड, तो क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। जिसको भी नाप तौल सके ना, आंख बंद करके उसमें द्रव्यवाचक लगा देना। चांदी को भी नापते तौलते हैं, इसमें भी द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। तांबा, तांबा को भी नापते तौलते हैं, तांबा धातु है ना, तो इसमें भी द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। विभिन्न प्रकार की धातुएं, जितनी प्रकार की धातुएं हैं सभी में क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है। फिर जैसे पानी हो गया, पानी को भी नापते तौलते हैं लीटर में, अल्कोहल भी नापते तौलते हैं, और विभिन्न प्रकार के द्रव, लिक्विड, जितने भी प्रकार के द्रव हैं, लिक्विड क्या होता है? सभी लिक्विड को लीटर में नापते हैं।
मतलब क्या है, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। जमीन, जमीन को भी तो नापते हैं ना, एकड़ में, बीघा में, है ना, तो जमीन भी क्या होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। जिसको भी नाप तोल सकें वो सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। कपड़ा नापते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन गैस है, गैस भी तो नापी जाती है, तो यह भी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। हाइड्रोजन गैस है, नापी जाती है, यह भी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। सभी प्रकार की गैसें क्या हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा हैं, क्योंकि सभी प्रकार की गैसें क्या की जाती हैं, नापी और तौली जाती हैं। ठीक है, तो मैं आलोक कुमार चयन ट्यूटोरियल बिलासपुर की ओर से आपको पढ़ा रहा हूँ। अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चयन ट्यूटोरियल बिलासपुर को, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा। ठीक है, और इसको पढ़ने के बाद ना कोई भी पेपर उठा लेना और उसको हल करने का प्रयास करना, उम्मीद है आप हल कर पाओगे। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। और अगली बार से ना मैं प्रयास करूंगा कि ये पढ़ाने के बाद ना मैं नीचे ऑब्जेक्टिव्स भी लेके आऊँगा, तो ऑब्जेक्टिव्स भी हल कराया करूँगा आपको। ठीक है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, देखो, तो ऐसे शब्द जिनसे भाव या अवस्था का ज्ञान होता है, भाव या अवस्था का ज्ञान होता है, उनमें क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जिनसे भाव या अवस्था का ज्ञान होता है, उनमें क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे जैसे देखो, क्रोध, क्रोध क्या है, क्रोध मन का एक भाव है भाई। क्रोध क्या है, मन का एक भाव है, थोड़ी देर रहता है, उसके बाद किसी ने हमको खुश कर दिया, क्रोध हमारे मन से हट जाता है। तो क्रोध क्या है, मन का एक भाव है, तो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा है। मिठास क्या है, मीठा लग रहा है हमें, गुण तो है लेकिन क्या है, भाव है हमारे लिए। प्रेम है ना, तो प्रेम क्या है, मन का एक भाव है। भाई मान लीजिए अभी हमें किसी पर प्रेम आ रहा है, उसने हमारा नुकसान कर दिया, हमें उस पर क्या आने लगा, क्रोध आने लगा, हो गया। तो ये मन का भाव होता है, भाव थोड़ी देर रहता है फिर वो हट भी जाता है। ठीक है, फिर बचपन, बचपन क्या है, बचपन एक भाव नहीं, बचपन एक अवस्था है। बचपन एक अवस्था क्यों है, क्योंकि ये लंबी अवधि तक चलती है। तो भाव क्षणिक भी हो सकता है, देखो दोनों में अंतर कैसे करोगे, भाव और अवस्था में भाव क्षणिक भी हो सकता है कुछ समय का, लेकिन अवस्था क्या होती है, सदैव लंबी होती है। ठीक है, उसके बाद देखो बड़ी आसानी से बता दोगे आप, बुढ़ापा भाव है कि अवस्था है, तो बुढ़ापा क्या होगा, बुढ़ापा भी अवस्था होगा। क्यों अवस्था होगा, लंबी अवधि तक चलता है। यौवन मतलब जवानी क्या है, अवस्था है, लंबी अवधि तक चलती है। तो भाव किसे कहते हैं, जो थोड़े समय के बाद हट सकता है, लेकिन अवस्था क्या होती है, लंबे समय तक चलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भाव और अवस्था को समझ सकते हैं। तो यदि भाव की बात किया या अवस्था की बात किया तो उसमें कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। अगर एक बार में समझ ना आए ना तो वीडियो 2-3 बार देख लेना। ठीक है, फिर भी कुछ समझ में ना आए ना तो एक काम करना, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको और अच्छे से समझाने का बिल्कुल प्रयास करूँगा। ठीक है, 1 मिनट में यह भी देख लेता हूँ वीडियो कितना लंबा हो चला है। ठीक है, 23 मिनट का हो गया है वीडियो। चलो कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा है तो हमें भी मज़ा आ रहा है। क्या जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण संभव है, तो देखो जातिवाचक संज्ञा से वो क्या बोल रहा है, भाववाचक संज्ञा बनाओ। बिल्कुल, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण बिल्कुल संभव है। देखो कैसे होता है जातिवाचक से भाववाचक का। तो जाति, पुरुष क्या है, पुरुष एक जाति है, और पुरुष जाति से पुरुषत्व, ये क्या बना इसका, भाव। नारी क्या है, नारी जाति बोलते हैं ना, नारी एक जाति है, इससे भाववाचक संज्ञा क्या बनी, नारीत्व। गुरु जातिवाचक संज्ञा है, गुरुजन बोलते हैं ना, गुरु, गुरुत्व क्या है, उसका भाव है। तो बिल्कुल जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण बिल्कुल ही कर सकते हैं। अब देखो
क्या सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है? तो बिल्कुल सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। इसके बाद ना मैं सर्वनाम का ही वीडियो अपलोड करूँगा, इसमें संभवतः हो सकता है कल परसों ही कर दूँ, है ना। तो पहले उसमें समझ लीजिएगा सर्वनाम, फिर ये बात आपके समझ में आएगी। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पर ये आया है तो सर्वनाम तो संज्ञा के बदले में उपयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे समझ लो, जैसे मैं बोलूँ राम आया है, तो राम क्या है? संज्ञा। राम किसी व्यक्ति का नाम होगा, लेकिन मैं उसकी जगह ये कह दूँ, राम की जगह क्या कह दूँ? वह आया है, तो अब ये क्या हो गया? सर्वनाम। ठीक है, देखो मैं प्रयास करता हूँ लिखने का, अगर आसानी से लिखा जाए तो ठीक है, हाँ लिखा जाएगा। तो देखो मैंने क्या लिखा? राम आया है। प्रयास ही रहता है ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकें। राम आया है, तो राम तो एक व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या है? संज्ञा। अब इसकी जगह मैं अगर ऐसा लिख दूँ ना कि वह आया है, तो वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम। तो संज्ञा की जगह पर उपयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक, और कुछ भी नहीं समझ में आएगा ना तो मेरे को बताना, मैं वीडियो बना के डाल दूँगा। हैं, कुछ भी नहीं समझ में आएगा ना तो बताना, मैं वीडियो बना के आपको बिल्कुल यहाँ पर डालूँगा। ठीक है, अब देखो, तो जैसे यहाँ पर है अपना। अपना क्या है? सर्वनाम। भाई किसी का नाम तो नहीं है ये, अपना सर्वनाम है, तो अपना से भाववाचक संज्ञा क्या बनती है? अपनत्व। मम, मम मतलब सर्वनाम है, मम मतलब मेरा, इससे क्या बनता है? ममत्व। ठीक है, निज क्या है? सर्वनाम, इससे क्या बनता है? निजत्व। क्या बनता है? निजत्व। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने बनाया। ठीक है, अब ये भी बता देता हूँ, हालांकि मेरी ऑफलाइन क्लास का समय हो रहा है कोचिंग में, लेकिन चलिए मैं इसको तो कंप्लीट करा ही देता हूँ और बाकी का पार्ट मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए। ठीक है, तो इस चैनल को चयन ट्यूटोरियल बिलासपुर सर्च करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो पीछे लोगो लगा हुआ है ना, इसमें हमारे मोबाइल नंबर भी हैं, ये नीचे में भी मोबाइल नंबर है, आप इस पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको ना सब अपडेट भेज देंगे हम लोग। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर क्या है? विशेषण। तो विशेषण क्या है? तो विशेषण से भी क्या भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है? तो विशेषण से भी क्या भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है? तो विशेषण अगला मैं टॉपिक डालूंगा आपका, लेकिन पहले यहाँ थोड़ा सा समझ लो। विशेषण मतलब क्या होता है? विशेषता। तो सुंदरता क्या है? एक विशेषता है कि नहीं? सुंदरता विशेषता है कि नहीं? तो सुंदर विशेषण है, और सुंदर से क्या बनी? सुंदरता, भाव। सुंदर होना क्या है? विशेषण है, विशेषता है ना सुंदर, और क्या बना इससे? सुंदरता, भाव। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर। जैसे वीर, कोई आदमी वीर है बहुत ज़्यादा, तो ये क्या है? वीरता उसकी क्या है? विशेषता। वीर से क्या है? वीर क्या है? विशेषण। और वीरता क्या है उसकी? भाववाचक संज्ञा। भाई वीर होगा तो उसके मन में क्या होगा? वीरता का भाव उत्पन्न होगा ना। यदि कोई व्यक्ति वीर होगा तो उसके मन में कौन सा भाव उत्पन्न होगा? वीरता का। तो वीर विशेषण है और वीरता क्या है? भाव। इसी प्रकार से धीर क्या है? विशेषण है, और उससे भाव क्या बनता है? धीरता। ठीक है, कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, मैं बताने का प्रयास करूँगा। है ललित, ललित से विशेषता क्या है? भाव क्या बनता है? ललित विशेषण है, इससे भाव क्या बनता है? लालित्य, है ना। लाल, लाल से क्या है? लालिमा बनता है। जैसे बोलता हूँ ना, सूरज लाल रंग का है, सूरज लाल रंग का है, या सूर्य लाल रंग का है, तो अभी सूर्य की विशेषता क्या है? कि वो लाल रंग का है, और उससे क्या झलक रही है? लालिमा झलक रही है। सूर्य लाल रंग का है और उससे क्या झलक रही है? लालिमा। तो जो लाल है वो क्या है? उसकी विशेषता, और लालिमा क्या है? उसका भाव। इसी प्रकार से भोला, भोला क्या है? विशेषता, और भोलापन क्या है?
भाव। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी देख सकते हैं। अच्छा चलो इसे और बता देता हूँ, पढ़ाने में भी मज़ा आ रहा है आप लोग को, उम्मीद है समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कीजिए। तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा, क्रिया मतलब होता है कोई काम का होना। जैसे घबराना, मान लो कोई व्यक्ति घबरा रहा है तो ये क्या है, क्रिया है, घबराना क्रिया है, और इससे भाव क्या बनता है, घबराहट। थकना एक क्रिया है, इससे भाव क्या बनता है, थकान। चढ़ना एक क्रिया है और इससे भाव क्या बनता है, चढ़ाई। भटकना एक क्रिया है और इससे भाव क्या बनता है, भटकाव। ठीक है, तो इस प्रकार से ना हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे मैं और इसमें लेके आऊँगा क्रम के अनुसार पूरा। अगर आपको पसंद आया होगा तो मैं आलोक कुमार चयन ट्यूटोरियल बिलासपुर की ओर से आपको पढ़ा रहा था। यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर भी दिख रहा है। अब क्लास का समय हो चला है, ऑफलाइन क्लास का, पढ़ाने का क्लास में, तो मैं जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए, है ना। तो आपको यदि अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। जल्दी ही मैं अगला वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।